और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरानी जहाज ने श्रीलंका आने की इजाजत मांगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीलंका सरकार ने उसकी ये मांग ठुकरा दी है। श्रीलंका ने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दी और एक जहाज श्रीलंका के समुद्री इलाके में मौजूद है। राजधानी कोलंबो से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र में ये खड़ा है और यहां से गुजरने की इजाजत मांगी गई थी श्रीलंका की ओर से, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया है, यानी कि इजाजत नहीं मिली है ईरानी जहाज को आगे जाने की। और ऐसे में अब देखना ये होगा, क्योंकि सीधे तौर पर देखिए जो स्थिति और जो हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जब जहाज को गुजरने के लिए रास्ता मांगा जा रहा था श्रीलंका की ओर से, बंदरगाह यानी जो श्रीलंका का बंदरगाह है वहां से समुद्री इलाके से जो जहाज है उसे गुजरने की इजाजत मांगी जा रही थी, लेकिन इसे सीधे तौर पर इस मांग को ठुकरा दिया गया श्रीलंका की ओर से। ईरानी जहाज ने श्रीलंका आने की इजाजत मांगी, लेकिन इस मांग को खारिज सीधे तौर पर कर दिया गया है और इसके बाद अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। लेकिन अब जरा, क्योंकि देखिए 6 दिन बीत चुके हैं और 6 दिनों में नुकसान काफी हुआ है, हमले लगातार जारी हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये 5 मिलिट्री बेस यहां पर तबाह हुए हैं। ईरान में सरकारी इमारतें तबाह कर दिए गए हैं। यरूशलेम में भी ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। तीनों देशों की स्थिति देखिए हमले के बाद किस तरीके से बने हुए हैं। बगदाद में सैन्य बेस पर हमला हुआ और इसके अलावा इस्फान समेत वहां पर भी हमले किए गए और 11 से 12 लोगों की मौत जो है इस हमले में इजरायल में हुए हैं। इसके अलावा कतर की बात करते हैं, यहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। सुप्रीम लीडर समेत 48 टॉप लीडर्स की मौत हुई है ईरान में और 11 लोग इसमें लापता हुए हैं। इजरायल से जो जानकारी सामने आई, जिनके बारे में कोई अभी जानकारी सामने नहीं आ पा रही कि 11 लोग आखिर कहां पर हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, यानी कि यहां पे सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं हुआ है, यहां पर तीनों देशों को नुकसान हो रहा है। और शायद देखिए, क्योंकि जब जब जंग की हालात, जंग के जैसे स्थिति बनते हैं, इसमें जो आम लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा इस वक्त नुकसान उठाना पड़ रहा है और अर्थव्यवस्था भी इस वक्त चौपट होती हुई नजर आ रही है। खासकर ईरान की यहां पर स्थिति बहुत